आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? भार्गव क्या आंसर है बोलो? विश्वराज क्या आंसर है? राजन? किसी ने सॉल्व किया है क्वेश्चन ये? यस सर। किसने सॉल्व किया बोलो? समर्थ? समर्थ के अलावा किसी ने सॉल्व किया क्वेश्चन ये? यस सर। समर्थ क्या आंसर है? सर π/3 माइनस साइन इनवर्स 1/3 टू π/3 अनुष्का प्लस आपने साइन सॉल्व किया इनवर्स क्वेश्चन ये? 1/3। समर्थ 2 मिनट। अनुष्का आपने सॉल्व किया क्वेश्चन ये? सर नहीं किया था। और इधर जयेश तुमने? ट्राई किया पर पूरा नहीं आया, मतलब तेरी पूरा नहीं आया क्या होता है? ऐसा कोई स्पेशल क्वेश्चन तो ये है नहीं कि लीक से हटके बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन है, जैसे कितने सारे क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आदित्य हरगावकर तुमने सॉल्व किया क्वेश्चन ये? नो सर। विश्वास तुमने सॉल्व किया? यार ये आप लोग इस तरीके से सॉल्व अप नहीं करके आते हो ना, बहुत मुश्किल हो रहा है यार हम लोगों को सस्टेन कर पाना, तुम समझ रहे हो ना भाई? एलकेजी यूकेजी को थोड़ी पढ़ाते हैं हम लोग, तुम लोग तो वैसा ही बिहेव कर रहे हो बिल्कुल। सॉल्व नहीं करके आते हो, तुम लोग को अलग से मोटिवेट भी करते हैं, प्लानिंग भी डिसाइड करते हैं, उसके बाद भी नहीं करके आते हो भाई। ऐसा थोड़ी होता है कि हम लोग बहुत फ्री हैं और हम लोग को मन करता है कि चलो बहुत फ्री है, इनको तंग कर लेते हैं थोड़ा सा, एक घंटे 1.5 घंटे। यार आप लोगों की पता है बहुत केयर करते हैं, तुम इस चीज को समझो। ये कोई तरीका नहीं होता है कि बार बार हर लाइन के बाद में पूछा जाए समझ में आया नहीं आया है, कोई डाउट है तो बताओ। ये कोई तरीका होता ही नहीं है, ये कोई मेथड ही नहीं होता है। ये फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के स्टूडेंट्स के लिए यूज किया जाता है ये मेथड, कि हर लाइन के बाद पूछना कोई डाउट है कि नहीं है। 11th 12th वाले बच्चे यार काफी मेच्योर और काफी समझदार बच्चे होते हैं, मतलब उनके सामने जस्ट लेक्चर को बहुत जल्दी से प्रेजेंट करो, कोई कंसेप्ट मत मिस करो, कोई डाउट होता है तो वो लोग अपने आप से पूछ लेते हैं। ऐसे नहीं हो पाएगा यार ना, बहुत छोटे वाले बच्चे की तरह नहीं हो पाएगा। जैसे बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो मम्मी उनको पीछे पीछे घूमते रहते हैं कि खाना खा लो, खाना खा लो, खाना क्यों नहीं खा रहे हो, खाना क्यों नहीं खा रहे हो। ठीक है, तो वैसे नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा वैसे। क्लास में गाली खाते हो, ऑनलाइन भी गाली खाते हो, यार ये क्या चल रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं ना। तो मॉडुलस ऑफ z -6 आयोटा लेस देन इक्वल टू 4। थोड़ा करो यार, थोड़ा सिंसियर हो, क्वेश्चंस अटेम्प्ट वगैरह करके आया करो। और ऐसा मत बोला करो कि आधा हुआ था आधा नहीं हुआ था। 3-4 लाइन्स के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आधा क्या हुआ था, मतलब ऐसा आधा हुआ था क्या कि ये सर्कल आधा बना के छोड़ दिया, ये आधा हुआ था क्या? चलो स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन है मॉडुलस ऑफ z -6 आयोटा लेस देन इक्वल टू 4। सेंटर है इसका 6,6√3, यानी x y एक्सिस से डिस्टेंस 6 और x एक्सिस से डिस्टेंस 6√3। रेडियस है 4। सो डायग्राम शुड बी लाइक दिस, ऐसा। लेस देन इक्वल टू 4 यानी इसके इनसाइड पोर्शन। क्वेश्चन है आर्ग्यूमेंट ऑफ z मिनिमम एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z मैक्सिमम। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z के लिए बेसिकली आप ओरिजिन से ज्वाइन करते हो इसको और फिर x एक्सिस से एंगल फाइंड करते हैं।
So this is argument of z minimum and this is argument of z maximum. ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के कई मेथड्स हैं। या तो तुम इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख के स्लो फॉर्म में टेंजेंट लिख के उसको 0,0 से पास कर दो, वरना थोड़ा सा दिमाग लगा लो। ठीक है, तो दोनों ही मेथड यूज कर लेते हैं। पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी दिस, x minus 6 whole square plus y minus 6 root 3 whole square is equal to 4। ठीक है, वरना एक काम करो, इसमें 6 रूट 3 आ रहा है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल फिर स्लो फॉर्म ये सब मैं प्रेफर नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा सा माइंड यूज करते हैं, ये एंगल इजीली हम लोग फाइंड कर ही लेंगे। ठीक है, तो ये है रेडियस, रेडियस है 4, ये डिस्टेंस इजीली फाइंड कर सकते हैं। 6 स्क्वायर प्लस 6 रूट 3 स्क्वायर यानी कि 36 प्लस 108 यानी कि 144, तो ये हो गया 12। डन। अभी दिस एंगल, तो ये तो इजीली आ ही गया है। ये एंगल है सपोज करो अल्फा, ये एंगल भी होगा अल्फा, और इसके अंदर साइन अल्फा, साइन अल्फा हो गया 4/12 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि 1/3। ठीक है, फाइंड करना है आपको दिस एंगल। तो दिस एंगल के लिए बेसिकली दिस कंप्लीट एंगल माइनस अल्फा। अभी दिस कंप्लीट एंगल ये इजीली फाइंड कर सकते हो, ये डिस्टेंस है 6 और ये डिस्टेंस है 6 रूट 3, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। इसका मतलब ये जो कंप्लीट एंगल आ रहा होगा, ये आ रहा होगा tan थीटा इज इक्वल टू 6 रूट 3/6 यानी कि रूट 3 मतलब 60 डिग्री। तो बेसिकली थीटा मिनिमम है दिस 60 डिग्री यानी कि π/3 माइनस का साइन इनवर्स 1/3, और थीटा मैक्सिमम है दिस, क्या होना चाहिए थीटा मैक्सिमम, थीटा प्लस अल्फा, बेसिकली π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3। तो आर्ग्यूमेंट का रेंज है π/3 माइनस साइन इनवर्स 1/3 टू π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3। इजी क्वेश्चन था, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं था कि ये क्वेश्चन आप हाफ करो या ऐसा कुछ नहीं था, इतना ही क्वेश्चन है बस। इसके सॉल्यूशन में सिंगल वर्ड भी यूज हुआ है क्या, ये मिनिमम और मैक्सिमम MIN और MX को छोड़ के? नहीं हुआ है, तो नहीं होता है मैथ्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस नेक्स्ट, अच्छा इसका क्या आंसर है बोलो? 1/2 minus iota by 2. 1/2 minus -1/2 minus plus iota by 2. plus इसके अलावा iota by 2. इसके अलावा और क्या आंसर है? पूर्वा क्या आंसर है इस क्वेश्चन का बोलो? सर वो समझ थे था। क्वेश्चन है मॉडुलस ऑफ z + 2 आयोटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z - 3 आयोटा, यानी कि z का, अच्छा दिस इज डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम द पॉइंट 0, -2 -2, वो आएगा यहाँ पर, और ये है डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम द पॉइंट 0, 3। दोनों इक्वल है यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, और ये पास हो रहा होगा थ्रू द पॉइंट 0,1/2। ठीक है, ये लाइन हो गया। नेक्स्ट है दिस आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू माइनस का π/4। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा फिक्स, यहाँ पे स्टार्ट एक रे ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ओरिजिन 0,0 जिसमें 0,0 इंक्लूडेड ही है, और एंगल है कितना, माइनस का 45 डिग्री यानी कि दिस। अभी इस रेड लाइन का और ग्रीन लाइन का कोई इंटरसेक्शन पॉइंट है क्या बोलो? तो इसका आंसर आएगा नो सॉल्यूशन। बेटा ये रे है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। तुम ऐसा कुछ करते हो कि दिस इक्वेशन फिर दिस इक्वेशन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, बट वो आंसर रॉन्ग है क्योंकि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है -45 डिग्री। इधर के लिए आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होना चाहिए था 135 डिग्री। 135 डिग्री और -45 डिग्री डिफरेंट होते हैं। ओके, स्ट्रेट लाइन नहीं है, रे है। तो इस ग्रीन में और इस रेड में कोई भी पॉइंट कॉमन दिख रहा है क्या बोलो? नहीं दिख रहा है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर है नो सॉल्यूशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Argument of z plus z iota is equal to π/3। शो लोकस ऑफ z, ये क्वेश्चन है।
argument of z plus z iota is equal to pi by 3. Show locus of z. So this is argument of z into 1 plus iota, यानी argument of z plus argument of 1 plus iota is equal to pi by 3. argument के properties ऐसा log होता है. argument of 1 plus iota कितना आने वाला है? यशस तुम बताओ. argument of 1 plus iota. Sir, pi by 4. Correct है. pi by 4 is equal to pi by 3. So argument of z is equal to pi by 3 minus का pi by 12, यानी ये आना चाहिए pi by 12. 60 minus 45. Correct है. तो argument of z is equal to pi by 12. Again ray starting from 0,0 और उसका एंगल बन रहा है 15 डिग्री. ठीक है, ये आंसर आ गया इसमें. इसमें ओरिजिन इंक्लूडेड नहीं होता. ठीक. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है दिस. argument of z1 upon z2. So argument of z1 upon z2 represents angle between भरत मोरे. और करना है तुम्हें तो कर लो भी, फिर मैं ऑफ कर देता हूं एनोटेशन. तो argument of z1 upon z2 represents angle between OZ1 vector and OZ2 vector. ठीक है, अगेन O is origin है ना. और वैसे भी argument of z1 upon z2 is argument of z1 minus argument of z2. तो बेसिकली ये ऐसा कुछ हो गया, जैसे सपोज करो ये z1 है, ये z2 है, तो ये हो गया z1 वेक्टर और ये हो गया z2 वेक्टर. इन दोनों में एंगल, मिड में एंगल थीटा. So argument of z1 upon z2 represents angle between OZ1 vector and OZ2 vector. एक चीज समझना अभी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये है argument of z1 minus argument of z2. तो according to this diagram, argument of z1 upon z2 should be positive or negative? Argument of z1 minus argument z2 क्या आना चाहिए? पॉजिटिव. बट सपोज करो डायग्राम है लाइक दिस, इधर है z2 और यहाँ पे है z1. अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 विल बी नेगेटिव. वो कई बार क्वेश्चंस में यूज हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये समझना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं एक्चुअली. आर्ग्यूमेंट ऑफ z minus z1 upon z minus z2 is equal to theta. ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z minus z1 upon z minus z2, this can be written as argument of z minus z1. अगेन आर्ग्यूमेंट ऑफ z minus z1 का मतलब एक रे ओरिजिनेटिंग फ्रॉम z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z minus z2, यानी यहाँ पे भी एक रे ओरिजिनेट होगा फ्रॉम z2 माइनस मतलब दोनों में एंगल. तो बेसिकली ये हो गया ऐसा कुछ. सपोज करो यहाँ पे है z1, इधर कहीं पे है z2 और लेट्स से यहाँ पे ले लेते हैं z. सो दिस रिप्रेजेंट्स आर्ग्यूमेंट ऑफ, सॉरी दिस रिप्रेजेंट्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 बिल्कुल. और दिस रिप्रेजेंट्स एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही कंसीडर करते हैं ना.
तो ये हो गया आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1, दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस Z2. z2, ठीक है। ओके, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1, दिस एंगल θ1, तो दिस एंगल ऑल्सो Theta. θ1, क्या बोलते हैं इनको, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं इनको, कॉरेस्पॉन्डिंग या अल्टरनेट एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। सो दिस एंगल θ1, दिस आल्सो θ1, दिस एंगल θ2, देन दिस आल्सो θ2। ओके, अभी ये स्टेटमेंट है θ1 माइनस θ2। सो बेसिकली θ1 माइनस θ2 मैग्नीट्यूड वाइज आप ऑब्जर्व करते हो ना, तो ये दिस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, ये क्लियर। सो बेसिकली आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 रिप्रेजेंट्स एंगल बिटवीन z1 z वेक्टर, ये समझते हो ना, z1 z वेक्टर, z1 पे टेल है और z पे हेड है, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम z1 टू z। So angle between z1 z vector and z2 Z. z vector according to this diagram. Argument of z minus z1 upon z minus z2 is negative or positive? Positive. z minus z1 upon z minus z2, बेटा ये θ1 नहीं दिख रहा, बहुत छोटा है θ1, θ2 काफी ज्यादा है, तो θ1 minus θ2 क्या आना चाहिए, Negative. नेगेटिव। तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम ये जो वैल्यू है आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2, ये नेगेटिव आ रहा होगा, बाकी मैग्नीट्यूड वाइज ये इन दोनों वेक्टर्स में जो बीच में एंगल होता है ना उसको शो करता है, क्लियर। ओके, अभी जैसे ये कंसेप्ट समझने का ट्राई करो, लाइक क्वेश्चन है दिस, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 2 अपॉन z प्लस 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये क्वेश्चन है। z मूविंग, क्वेश्चन है लोकस ऑफ z, आराम सोच के बताओ क्या आंसर आना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे टू रेज हैं, ये रे स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द पॉइंट 2,0. दिस रे स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट, -2,0. और हर सिचुएशन में उन दोनों रेज में एंगल है कितना, π/2. 90 डिग्री एग्जैक्टली। तो अभी आपको ये सोचना है कि z का लोकस क्या होना चाहिए। डेफिनेटली लोकस क्या आने वाला है बोलो, सर्कल. सर्कल, करेक्ट है। ठीक है, वन पॉइंट इज -2,0, अदर पॉइंट इज 2,0। अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करो यार, है ना। देखो ये तो कंफर्म है कि फर्स्ट रे ये स्टार्ट हो रहा है 2,0 से, सेकंड रे ये स्टार्ट हो रहा है -2,0 से, और दोनों रेज में एंगल है 90 डिग्री, एंगल फिक्स है, तो डेफिनेटली दिस पॉइंट विल बी मूविंग ऑन अ सर्कल। ओके, बट अभी एक पॉइंट समझने का ट्राई करो, यहाँ पे क्या स्ट्रेट लाइंस नहीं है कि आप कोई भी डायरेक्शन यूज कर लोगे, ये एक्चुअली रे है, तो इसमें क्या सोचना पड़ता है हम लोगों को कि कौन सा पोर्शन हम लोगों को यूज करना है यहाँ पर। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग देखते हैं अभी। देखो इसका मीनिंग ये है, लेट्स से यहाँ पे z कंसीडर करते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना भी, ये इंपॉर्टेंट है, और ये कमिंग 4-5 क्वेश्चंस के अंदर ये कंसेप्ट यूज होने वाला है, तो इसको थोड़ा ठीक से देखो।
ठीक है, लेट्स से मैं z इस जगह पे अज्यूम कर रहा हूँ, यहाँ पे इस जगह पे। ओके, तो ये हो गया अभी इस तरीके से कुछ। दिस रिप्रेजेंट्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 2 और z माइनस 2 +2. plus 2, and this ray represents argument of z -2. minus 2. क्वेश्चन था this, और this है actually this argument of z minus 2 minus argument of z +2. plus 2, और ये वैल्यू गिवन है प्लस 90 डिग्री, पॉजिटिव 90 डिग्री। ठीक है, अभी अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन क्या लगता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 2 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 2 पॉजिटिव और नेगेटिव? Positive. देखो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग डेफिनेटली एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही कंसीडर करते हैं, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 2 है दिस और आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 2 है दिस, तो इनका डिफरेंस पॉजिटिव ही आने वाला है, यस और नो? यानी एक्स एक्सिस के ऊपर वाला जो सेगमेंट है ना वो ओके है, उसमें कोई इशू नहीं है। एक बार बिलो वाला चेक करते हैं, लेट्स से z इधर कहीं पे अज्यूम करो, ठीक है, तो दिस लाइन रिप्रेजेंट्स आर्ग्यूमेंट ऑफ Z +2. z plus 2 and this represents argument of Z -2. z minus 2, और एक बना लेते हैं यहाँ पे x एक्सिस के पैरेलल डॉटेड लाइन, ऐसा। आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव x एक्सिस से ही कंसीडर करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो 0 डिग्री टू 90 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट है तो 90 डिग्री टू 180 डिग्री, और फोर्थ क्वाड्रेंट है तो 0 डिग्री टू माइनस 90 डिग्री, और थर्ड क्वाड्रेंट है तो माइनस 90 डिग्री टू माइनस 180 डिग्री नेगेटिव। ओके, अभी इसमें सोच के बताओ, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 2 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 2, वैल्यू क्या आना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव? Negative. नेगेटिव। नेगेटिव आ रहा होगा डेफिनेटली। क्या रीजन है? z minus 2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, क्या बोल रहे हो, z माइनस 2? इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है और नेगेटिव साइन। यार ये मोर नेगेटिव है एक्चुअली, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 2। आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 2 है ना, ये मोर नेगेटिव है, तो मोर नेगेटिव माइनस लेस नेगेटिव, आंसर Negative. नेगेटिव। नेगेटिव, बट यहाँ पे था पाई बाई 2 नॉट माइनस पाई बाई 2। हाँ, माइनस पाई बाई 2 होता या ऐसे कुछ होता कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 2 अपॉन z माइनस 2, तो फिर आप बिलो पोर्शन यूज करते हैं, बट अभी क्वेश्चन है दिस आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 2 अपॉन z प्लस 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये समझ में आ गया ना सभी लोगों को? तो फाइनली ओनली अपर हाफ, ठीक है, तो जो इसका फाइनल डायग्राम है ना वो है लाइक दिस, फाइनल आंसर। एक पॉइंट और, रे स्टार्ट हो रहा है -2,0 और 2,0 से, और जहां से रे स्टार्ट होता है ना उन पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करते, ठीक है, क्योंकि पॉइंट का कोई वेक्टर, पॉइंट का कोई डायरेक्शन नहीं होता है ऐसा, करेक्ट? सपोज करो इसका इक्वेशन लिखना है आपको इन फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देन वी कैन राइट ये है 0,0, रेडियस है 2, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एंड साथ में एक्स्ट्रा कंडीशन ये भी अप्लाई करोगे, y शुड बी ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 यानी कि अपर हाफ x एक्सिस के ऊपर। क्लियर? सो फाइनल आंसर है दिस, फुल सर्कल आंसर नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
argument of z minus 3 iota, z plus 3 iota upon z minus 3 iota is equal to pi by 2. ठीक है, फाइंड लो, करो, ट्राई करो. So argument of z plus 3 iota upon z minus 3 iota is equal to plus pi by 2 90 degree. 90 डिग्री है तो सर्कल का डायमीटर, देखो एंगल फिक्स होता है ना तो सर्कल ही बनता है. 90 डिग्री है तो सेमी सर्कल, 90 डिग्री के अलावा 60 डिग्री है या 45 डिग्री है, 30 डिग्री है तो भी सर्कल, बट वो लाइन होती है उसका एक कॉर्ड. ये कंसेप्ट काफी बार हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं सर्कल वगैरह में. ठीक है, ओके. ये स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द पॉइंट 0, -3. ये स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द पॉइंट 0,3. Okay, so 0,3 and 0,-3. So answer आंसर तुम बताओ क्या आंसर है. x square plus y square equal to 9 where x is greater than 0. x greater than 0 मतलब राइट साइड वाला पोर्शन क्या? Yes, sir. Okay, देखते हैं. So this point is 0,3, this point is 0,-3. या तो इसमें y एक्सिस के राइट साइड वाला पोर्शन आएगा या फिर y एक्सिस के लेफ्ट साइड. इसमें अप और डाउन ही सोचेंगे क्योंकि सिमेट्री है अबाउट y एक्सिस. तो आइदर y एक्सिस के राइट साइड या फिर y एक्सिस के लेफ्ट साइड. चेक कर लेते हैं. लेट्स से इधर कहीं पे अज्यूम कर लो आप, है ना. लेफ्ट साइड भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं. एक बार ये अज्यूम कर लेते हैं. सो दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z plus 3 iota. ओके, और ये है आर्ग्यूमेंट ऑफ z minus 3 iota. ये डॉटेड लाइन ये एक्स एक्सिस को रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है, और ये है यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ z plus 3 iota माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z minus 3 iota. ओके, दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z plus 3 iota, this is argument of z minus 3 iota. Positive
माइनस नेगेटिव, आंसर पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो डेफिनेटली यही पोर्शन करेक्ट है। तुम चाहो तो लेफ्ट साइड वाला भी चेक कर सकते हो, सपोज करो उधर कहीं पे चेक कर रहे हैं, तो दिस माइनस दिस, ये है आर्ग्यूमेंट ऑफ z -3 आयोटा एंड दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z +3 आयोटा। ठीक है, तो ये हो गया आर्ग्यूमेंट ऑफ z +3 आयोटा, ये है आर्ग्यूमेंट ऑफ z -3 आयोटा। अगेन पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, पर तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ऑब्ट्यूस एंगल्स हैं, तो ये बहुत ज्यादा मिलेगा आपको। बेसिकली इसको फिर आप ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते हो यहाँ से, तो ये वैल्यू नेगेटिव है। तो कहने का मतलब फाइनली ये है कि राइट साइड वाला पोर्शन ही इसका आंसर आएगा। ठीक है, ओनली राइट साइड ऑफ y एक्सिस। तो फाइनल आंसर है दिस x² + y² = 9, क्योंकि इसका सेंटर है 0,0, रेडियस 3, वेयर x > 0। ठीक है, x > 0 ये रॉन्ग है, x > 0, x = 0 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जहां से स्टार्ट होते हैं उन पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करते हो। ठीक है, इसमें डाउट है किसी को, बोलो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ z -2 आयोटा और डिवाइड में है आर्ग्यूमेंट ऑफ z -2 = π/2। ये ट्राई करो। So argument of z + 2 iota rays starting from the point 0, ये -2 0, हाँ। -2, 0, बिल्कुल। और यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द पॉइंट 2, 0, ऐसा। ठीक है, तो इसके अबाउट एक सर्कल बना दो। ठीक है, अब डाउट ये है कि अपर साइड पोर्शन या फिर बिलो पोर्शन, तो कहीं भी एक पॉइंट लेके चेक कर लेते हैं। So this is argument of z + 2 iota.
and this is argument of z minus 2. तो पोर्शन above या below? Below. Below portion, below. क्योंकि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z+2 काफी z+2 आयोटा काफी कम है आर्ग्यूमेंट ऑफ z-2 से, तो ये वैल्यू आनी चाहिए नेगेटिव, इसका मतलब बिलो पोर्शन। ठीक है, दिस पोर्शन आंसर। अच्छा, इसका इक्वेशन लिख सकते हैं काफी इजीली, डायमेट्रिक फॉर्म से x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 एंड y माइनस y2 इज इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। कोई डाउट? ठीक है। अच्छा, अब ये शो कैसे करोगे कि बिलो पोर्शन, देखो इसके लिए क्या है ना, आपको लाइन का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, दिस लाइन का इक्वेशन एक काम करते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म में कर लेते हैं, x अपॉन x1 प्लस y अपॉन y1 इज इक्वल टू 1। समझ गए ना? ओके, तो एलसीएम 2 ये हो गया अभी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। कोफिशिएंट ऑफ y बनाओ पॉजिटिव, यानी ये हो गया अभी ऐसे माइनस एक्स प्लस वाई प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। डन। और बिकॉज ऑफ इस लाइन के बिलो पोर्शन है, तो माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 2 शुड बी लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0। Less than 0. लेस देन 0, बस यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ y पॉजिटिव बना के रखते हैं। ओके, ये भी हो सकता है ऑप्शन में, या फिर ये भी हो सकता है x माइनस वाई माइनस 2 ग्रेटर देन 0। समझ गए? दोनों साइड नेगेटिव मल्टीप्लाई, तो इन इक्वेशन का साइन चेंज। कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व करो। अच्छा, क्वेश्चन बाई चांस ऐसा कुछ आता है कि एरिया फाइंड करो, तो एरिया के लिए अब पोर्शन या बिलो पोर्शन वो चेक करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ रहे हो ना? जस्ट हाफ पाई आर स्क्वायर ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 3 अपॉन z प्लस 3 इज इक्वल टू पाई बाई 3, यानी कि 60 डिग्री। ये क्वेश्चंस मिलेंगे यार आपको, बहुत जगह पे क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को। कॉम्प्लेक्स नंबर का इसमें कोई यूज ही नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर का बस इतना यूज है कि इसको रीड करना है, बाकी फिर ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है।
तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 3 अपॉन z प्लस 3 इज इक्वल टू पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री। ठीक है, दिस रे स्टार्टिंग फ्रॉम 3,0 and this ray starting from minus 3,0. तो ये रे स्टार्ट हो रहा है -3,0 से और ये रे स्टार्ट हो रहा है 3,0 से। ठीक है, और एंगल है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री यानी कि फिक्स एंगल है। फिक्स एंगल होता है तो सर्कल, π/2 होता है तो ये बनता है डायमीटर, फिर वो बनते हैं सेमी सर्कल। ओके, अभी एंगल है 60 डिग्री तो सेमी सर्कल नहीं बनेगा, बट इतना कंफर्म है कि दिस मतलब ये जो लाइन है ना -3,0 और 3,0 लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं इसको, तो ये बनने वाला है कॉर्ड। ये क्लियर? ठीक है, अब डाउट ये है कि अपर पोर्शन या फिर बिलो पोर्शन, तो वो तो आप लोग डिसाइड कर ही लोगे, है ना? तो क्या आ रहा है, बिलो पोर्शन है अबव पोर्शन? Above. अबव पोर्शन। देख, ओके ठीक है। अच्छा, इसमें एक सिंपल सा कंसेप्ट ये हो रहा है ना, एक चीज ये समझने का ट्राई करना। अभी देखो जैसे होता क्या है, ये है डायमीटर, तो दिस एंगल आता है 90 डिग्री। ठीक है, अभी सपोज करो ये सेंटर है यहाँ पे और इसके बिलो कोई कॉर्ड लेके चलते हैं ना, तो दिस एंगल 90 डिग्री तो नहीं है, बट ग्रेटर देन 90 और बिलो 90। Below 90. ये एंगल डेफिनेटली 90 डिग्री से कम होगा यहाँ पे। और दिस एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री। Greater than 90. Greater than 90. ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। हाँ मतलब वही ग्रेटर देन 90, तो ये एंगल लेस देन 90 और टोटल समेशन है 180, तो दिस एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। यहाँ पे इस पॉइंट का यूज क्या है ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे इसको चेक करते हैं एक बार, है ना? तो सपोज करो z है इधर कहीं पे, सो दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 3 and this is argument of z minus 3। ठीक है, और क्वेश्चन है दिस आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 3 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 3, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 3 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 3। तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 3 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 3, दिस वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव। तो डेफिनेटली इसके अंदर आंसर है अबव पोर्शन। अच्छा, एक पॉइंट ये भी समझना, सपोज करो बिलो पोर्शन आता ना, तो बिलो पोर्शन में फिर ये नहीं आएगा, बिलो पोर्शन में फिर ऐसे कुछ आएगा बड़ा वाला सर्कल, क्योंकि एक्यूट एंगल कहाँ चलेगा, ये एक्यूट एंगल में समझ रहे हो ना आप लोग, ये बड़ा वाला पोर्शन आता है। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं इसको। ठीक है, तो आंसर है इसमें अबव पोर्शन। अभी फाइंड करना है इसका
सेंटर और रेडियस करो, स्टार्ट करो, सेंटर एंड रेडियस। वैसे कोरोना बड़ा डिफरेंट डिजीज है यार, ये बड़ा डिफरेंट पेंडेमिक है। मतलब किसी रिलेटिव किसी फ्रेंड की तबीयत खराब होती है तो ये बोलते हैं उसका ध्यान रखो, इसमें तबीयत खराब होती है तो बोलते हैं इससे दूर रहो। नहीं तो तुम लोग ध्यान रखो भाई अपना। अब पोर्शन फाइंड करना है जस्ट इसका सेंटर एंड रेडियस। सेंटर ये कॉर्ड है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आता है। सर 0,2/√3 आता है क्या? 0,2/√3 देखते हैं, रेडियस फाइंड करो तक। जीरो कॉमा 2/√3 तो रॉन्ग लग रहा है आंसर। 0,√3 0,√3 ये थोड़ा फिर भी ठीक लग रहा है। तो सरकमफ्रेंस पे एंगल 60 डिग्री, 0,1 सरकमफ्रेंस पे एंगल 60 डिग्री, सेंटर पे डबल 120, तो हाफ हो गया 60। दिस लेंथ कंसीडर करते हैं h, ये डिस्टेंस है 3, tan 60 अप्लाई करो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan 60 यानी कि √3, तो h इज इक्वल टू आ गया √3। ओके, तो सर्कल विद सेंटर (0,√3) and the radius √9 + 3 यानी कि 2√3। करेक्ट? इसमें कोई डाउट है क्या, बोलो? इतना सा क्वेश्चन है यार, मतलब बस इतना ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं। डायग्राम बनाओ, सोच के आंसर कर दो इसका। अभी ये जो लाइन है इंसिडेंटली एक्स एक्सिस है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे सेंटर आता है। सपोज करो इसके अलावा कोई और लाइन होता तो आप पैरामीट्रिक भी यूज कर सकते हो। भाई डिस्टेंस फाइंड कर लो और पैरामीट्रिक फॉर्म यूज कर लो, x1 + r cos थीटा, y1 + r sin थीटा। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 3 अपॉन z माइनस 3 इज इक्वल टू पाई बाई 2। सर्कल भी बनाने की जरूरत नहीं है ना ये पोर्शन चेक करने को, तो ऐसे भी डायरेक्ट चेक कर सकते हो। Below portion. Below portion. देखते हैं। So this is argument of z plus 3 minus argument of z minus 3। ठीक है, तो z plus 3 argument है this और ये है this, तो ये वैल्यू तो नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे, समझ रहे हो ना? इसका मतलब डेफिनेटली आना चाहिए बिलो पोर्शन। अभी पॉइंट ये है कि बिलो पोर्शन का मतलब ये नहीं कि जैसे इतना पोर्शन आएगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल तो ग्रेटर देन 90 डिग्री आता है, समझ गए ना? बिलो पोर्शन का मीनिंग ये हो गया फुल आएगा ऐसे, लाइक दिस। सेंटर, सेंटर बोलो, 0 कॉमा -√3। अभी नेक्स्ट, हाँ बोलो। लेकिन एंगल पाई बाय 2 ही है ना, तो फिर वो डायमीटर अच्छा कंसीडर अच्छा, नहीं सॉरी, पाई बाई 2 नहीं है यार, ये पाई बाई 3 है एक्चुअली। जो लास्ट क्वेश्चन था ना वही है, वरना पाई बाई 2 तो सिंपल ही है ना, कर चुके काफी सारे क्वेश्चंस। पाई बाई 2 नहीं है, पाई बाई 3 है। तो सेंटर 0 कॉमा -√3 एंड रेडियस 2√3, बट y लेस देन 0। चलो इस पैटर्न पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर इसको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस, आर्ग्यूमेंट ऑफ z minus 2 iota upon z plus 2 iota is equal to pi by 6 कर लेते हैं, या pi by 3 कर लो, ये करो, ट्राई करो क्वेश्चन।
लेफ्ट साइड पोर्शन या फिर राइट साइड पोर्शन? Right. Right side. Right. राइट साइड पोर्शन Left. 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 Left side. Left side portion. आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 2 आयोटा माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 2 आयोटा। तो z माइनस 2 आयोटा है दिस, z प्लस 2 आयोटा है दिस, इसका आर्ग्यूमेंट डेफिनेटली नेगेटिव बिलो है वो, तो तुम देख सकते हो नेगेटिव माइनस पॉजिटिव आंसर Negative. Negative. नेगेटिव, तो क्लियरली आना चाहिए इसके अंदर लेफ्ट साइड पोर्शन, लेफ्ट साइड पोर्शन। लेफ्ट साइड पोर्शन का मीनिंग हो गया ऐसा कुछ। इस तरीके से आंसर होगा। पेरीफेरी पे एंगल है 60 डिग्री, तो सेंटर पे एंगल 120, बिल्कुल सेंटर पे एंगल 120, तो दिस एंगल 60 डिग्री और ये डिस्टेंस है 2। सेंटर फाइंड करो इसका, सेंटर Minus root 3 by 2 का मूल्य। -2 by root 3. 0, देखते हैं। सो लेट्स से ये है x, तो tan 60 डिग्री यानी कि √3 इज इक्वल टू 2 अपॉन x, x इज इक्वल टू 2 अपॉन √3। सो सर्कल विद सेंटर -2 अपॉन √3, 0। रेडियस कितना आ रहा है इसका, रेडियस बोलो। 4 upon Upon root 3. root 3. 4 अपॉन 3 प्लस 4 यानी कि 16 अपॉन 3 यानी 4 अपॉन √3, एंड x शुड बी लेस देन 0, x नेगेटिव, करेक्ट। ओके, तो इस चैप्टर का सीजन 1 कंप्लीट हो गया है। सीजन 1 के अंदर बेसिकली मॉडुलस ऑफ z, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, z बार, इनके प्रॉपर्टीज, इनके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस, कुछ बेसिक क्वेश्चंस, इनका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशंस, वो सब आता है। ठीक है, सीजन 2 फिर नेक्स्ट टर्म पे स्टार्ट करते हैं। उसके अंदर डिफरेंट कुछ फॉर्म्स है, तो ट्राई करेंगे इस वीक में इस चैप्टर को कंप्लीट करने का। बाकी जो इस टेस्ट का सिलेबस है वो है कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, होमवर्क सुन लो अभी, होमवर्क रिगार्डिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर। एक सेकेंड, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए कंप्लीट। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर B5 तक ये ऑलरेडी हो गया था। ठीक है, सेक्शन और क्या करूंगा इसमें भी, सेक्शन सी में कुछ क्वेश्चंस नोट कर लेते हैं ना। सेक्शन सी के अंदर C1, ये आप लोग नोट कर रहे हो ना, C1, C2, C3, C4, C5 अभी नहीं होगा। उसके बाद C6, क्वेश्चन नंबर C1 टू C4, C5 को अभी स्किप करो, C6, C7, C8। ओके, और सेक्शन डी, सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर
D2, D3, D5। सेक्शन डी में फिर से रिपीट करता हूं मैं। यशा अभी तक क्या बोला सेक्शन डी में? सर D2, D3 और D5। D2, D3 और D5, D6, D7, D8। D9 और D10। अच्छा, जैसे क्वेश्चन नंबर D9 आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ऐसा तो कुछ है, z z बार प्लस 4 माइनस 3 आयोटा z प्लस 4 प्लस 3 आयोटा z बार प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये पैटर्न हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, पढ़ने का कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। सिंपली z को कितना पुट करोगे, x प्लस आयोटा y, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का है, ये स्टैंडर्ड है, मतलब कहीं भी कुछ समझ में नहीं आता है ना, तो z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y पुट कर दो, हो जाता है अपने आप से। ठीक है, पार्ट 2 पे आते हैं। पार्ट 2 में सेक्शन ए ऑलरेडी कंप्लीट हो गया था। सेक्शन बी, अभी सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर, सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चन नंबर B5 तक ही करो अभी, है ना, क्वेश्चन नंबर B5 ये ऑलरेडी हो गया था वैसे, फिर भी B5। सेक्शन सी, सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर C7, C1 से लेके और C5 तक। सेक्शन सी, C1 टू C5, सेक्शन सी, C1 टू C5। ओके, और सेक्शन डी, सेक्शन डी में सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर D8 टू D11। सेक्शन डी में सेक्शन क्वेश्चन नंबर D8 टू D11। ठीक है, ये आज का होमवर्क है। बाकी अभी नेक्स्ट चैप्टर पे फिर सेक्शन A, B, C, D ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे। डी में कुछ क्वेश्चंस रह जाएंगे, A, B, C कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर का मतलब सीजन 2 काफी सिंपल ही होता है, कुछ फॉर्म्स होते हैं इसके अंदर, पोलर फॉर्म और एलर फॉर्म, उनसे क्या होता है बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, ओके। यशा एक काम करना, जो भी मैंने होमवर्क आपको बोला था ना, वो एक पेपर पे नोट करके मेरे को व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? यस सर। तो उसको फिर मैं ग्रुप में भी अपलोड कर देता हूँ। चलो ठीक है, फिर कोनिक सेक्शन का उसको कल एक सेपरेट सेशन रख के 3 to 4:30 वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 तक आपको सॉल्व करने को उसमें बोला था। ठीक है, तो 90 तक वो डिस्कस करेंगे, बाकी इसमें जो होमवर्क है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो फिर ओके, मिलते हैं। ठीक है, ध्यान रखो अपना, अच्छे से रहो, और कोई डाउट है तो पूछते रहो। ठीक है, चलो ओके।